गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जो है आपका एरा ऑफ फास्ट मूवमेंट, एरा ऑफ मास मूवमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसमें आप पढ़ेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। ये चलेगा आपका 19 से लेके 1939 तक। आपने इससे पहले देखा होगा, हमने लास्ट जो खत्म किया था 1919 में खत्म किया था, 1909 से लेके 1919 तक। आज हम पढ़ेंगे 1919 से लेकर 1939 तक, और जो आपका लास्ट है चैप्टर नंबर 9 वो है आपका 1939 से लेकर 1947 तक। क्लियर? इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आज महात्मा गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, आपने सबने नाम सुना होगा महात्मा गांधी का। ध्यान रखिएगा, जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 1869 में। इनका जन्म हुआ था 1869 में। नाम क्या है इनका पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर? इनका जन्म हुआ था 1869 में और कहा हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। तो पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे, ध्यान रखिएगा, इनके फादर थे दीवान। इनके फादर जो थे वो थे दीवान। बेसिकली कौन थे? दीवान मतलब मिनिस्टर थे ये इनके फादर। तो काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे महात्मा गांधी। आगे जाके ध्यान रखिएगा, इनकी प्राइमरी एजुकेशन के बाद ये चले गए थे फॉरेन, या लंदन गए थे बेसिकली ये। और लंदन क्या करने गए थे? ये अपनी वकालत पूरी करने के लिए गए थे, लॉयर की डिग्री लेने के लिए। वापस आते हैं ये, और 1898 में ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट इवेंट है इनकी लाइफ का। 1898 में ये जाते हैं साउथ अफ्रीका। अब क्वेश्चन ये आता है कि बताइए साउथ अफ्रीका ये क्यों गए? तो ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका ये अपने एक केस के सिलसिले में जाते हैं, और जिन क्लाइंट के केस के सिलसिले में जाते हैं उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला, तो इनके क्लाइंट थे दादा अब्दुल्ला। इनके केस के सिलसिले में ये मूव करते हैं साउथ अफ्रीका। अब वहां पे इनको काफी ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा एक इवेंट जब ट्रेन से इनको निकाल देते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे बेसिकली रिवॉल्यूशन करते हैं, वापस वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके बारे में आपको डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। आपको बेसिकली पढ़ना है कि महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन इंडिया या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या था। अब केस के सिलसिले के बाद ध्यान रखिएगा, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहाँ पे ये एक रिवॉल्यूशन ही करते हैं, क्रांति लड़ते हैं, और वहाँ पे सक्सेसफुल रहती है इनकी सारी की सारी क्रांतियाँ। और ये इंडिया वापस आते हैं 1915 में। ठीक है, और इसके बाद इनकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी इंडिया में। क्लियर? 1915 में ये इंडिया वापस आते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने क्या पूछा? यूपीएससी ने पूछा कि बताइए इनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहाँ पे थी। और इवन 2 यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आपने सबने सुना होगा 1917 चंपारण, 1917 चंपारण, 1918 खेदा, 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो ये 3 इनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट मानी जाती है इनिशियल एज में। पर 1917 से पहले भी ध्यान रखिएगा, एक बार इनकी पब्लिक अपीयरेंस जो हुई थी, जो इनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस मानी जाती है, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस वो थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो BHU में इन्होंने लेक्चर दिया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। क्लियर? 1915 में जब ये इंडिया लौटे, जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था वो इंडियंस को पता था कि ये काफ़ी अचीवेबल इंसान है, काफ़ी मोटिवेटेड इंसान है। तो अगर इनके अंडर हम लड़ेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी। ये बात सबको पता था, लोकल लीडर्स को ये चीज़ पता थी कि ये काफ़ी बड़ा नाम था इंडिया में आने से पहले ही। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इंडिया में आके ही फेमस हुए, ये पहले से ही फेमस थे। इंडिया में जब ये आए 1 साल तक इन्होंने ये बोला कि मैं कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट को होल्ड नहीं करूंगा, या मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ूंगा, मैं कुछ भी चीज़ नहीं करूंगा, सिर्फ 1 साल में ट्रैवल करूंगा। तो 1915 में जब ये आए, इन्होंने 1 साल पूरे इंडिया का चक्कर मारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1915 में जब ये इंडिया वापस आते हैं, इंडिया वापस आने के बाद इन्होंने कोई भी पोस्ट एक्वायर नहीं करी, कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं करी, किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े। इन्होंने 1 साल क्या किया? सिर्फ ट्रैवलिंग करी, पूरे इंडिया घूमे ही। अब पूरे इंडिया घूमने के बाद इनकी लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। 1917 का चंपारण, 1918 का खेदा, और 1918 का ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और इन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए कौन कौन से 3 इवेंट्स थे। सबसे पहले बात करूंगा मैं चंपारण की। चंपारण कब होता है आपका? 1917 में। क्या था ये चंपारण? और चंपारण ध्यान रखिएगा एक जगह के नाम है, और ये जगह कहाँ पे है? ये जगह बिहार में है।
तो इस चंपारण में क्या था, एक लोकल थे आके राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्ट करते हैं महात्मा गांधी को, कि महात्मा गांधी को क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चंपारण में आइए और जो चंपारण में किसानों की प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व कीजिए। किसानों की प्रॉब्लम क्या थी, तो ध्यान रखिएगा, किसानों को फोर्स किया जाता था इंडिगो प्लांटेशन के लिए, किसानों को फोर्स किया जाता था इंडिगो प्लांटेशन के लिए, और उनको बोला जाता था कि आप 3/20 अपनी, अगर आपकी जमीन अगर 20 पार्ट की है तो उसमें 3 पार्ट में आप इंडिगो की प्लांटेशन करेंगे। इसको कहा जाता था 3 कथिया सिस्टम, 3 कथिया सिस्टम। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए 3 कथिया सिस्टम क्या था, तो 3 कथिया सिस्टम मतलब 20 में से 3 पार्ट में आप इंडिगो की प्लांटेशन करेंगे। क्लियर, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये 3 कथिया सिस्टम। अब यहाँ पे जो लोकल्स थे, जो फार्मर्स थे, उनकी डिमांड थी कि इस 3 कथिया सिस्टम को एबोलिश किया जाए। महात्मा गांधी आते हैं और यहाँ पे इंटरवीन करते हैं। अब महात्मा गांधी ने जब इंटरवीन किया तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को हेड बनाया गया एक कमेटी का, और ये कमेटी अपॉइंट की थी गवर्नमेंट ने बोला महात्मा गांधी को कि ये जो 3 कथिया सिस्टम है, या फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप सॉल्व कीजिए। क्लियर। अब हुआ क्या, गांधी जी ने कन्विंस कर लिया ब्रिटिशर्स को, कि जो 3 कथिया सिस्टम है इसको एबोलिश करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, एबोलिश करना पड़ेगा। और जो इलीगल ड्यूज है इन फार्मर्स के, इनको देने की बात की गई। ध्यान रखिएगा 25% ड्यूज फार्मर्स को दिए गए और 3 कथिया सिस्टम एबोलिश हो गया। और ये महात्मा गांधी का सबसे पहला अचीवमेंट था। क्लियर, फिर समझिए, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया मैंने चंपारण एपिसोड। चंपारण 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ला जो लोकल थे आके, उन्होंने महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट की कि आप आइए, और ये 3 कथिया सिस्टम चल रहा है, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फार्मर्स के लिए, तो आप आइए और कुछ इंटरवीन कीजिए। 3 कथिया सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे आए, जब महात्मा गांधी यहाँ पे आए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कमेटी बनाई जिसके हेड बना दिए महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को बोला जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप पूरी एक रिपोर्ट बनाइए, हमें सबमिट कीजिए, हम फिर इसको देखेंगे। महात्मा गांधी ने इस पूरे सब चीज को देखा। महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने एक रिपोर्ट पेश करी ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स को कन्विंस कर लिया कि ये 3 कथिया सिस्टम सही नहीं चल रहा है, इसको आप खत्म करो जल्दी से जल्दी। तो 3 कथिया सिस्टम आपका एबोलिश हो गया। जितने भी इलीगल ड्यूज बचे थे प्लांटर्स के, वो उनको 25% ड्यूज दे दिए गए। क्लियर, तो ये फर्स्ट अचीवमेंट थी महात्मा गांधी की। अगला देखिए, अगला है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। नेक्स्ट है आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। ये महात्मा गांधी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी थी। ये महात्मा गांधी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी थी। क्या हुआ इसमें, देखिए इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ अहमदाबाद में ना, देखिए 1918 वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम चल रहा है। 1914 से लेकर 1919 तक आपका वर्ल्ड वॉर 1 चला था। इस टाइम पीरियड में यहाँ पे प्लेग आया था एक, क्या आया था, प्लेग। तो यहाँ पे जो मिल में काम करने वाले लोग थे, इनको मिलता था प्लेग बोनस, इनको मिलता था प्लेग बोनस। अब क्या हुआ, जो मिल के ओनर्स है, जो ये अहमदाबाद मिल के क्या है ओनर्स है, उन्होंने इस प्लेग बोनस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इन्होंने इस प्लेग बोनस को खत्म कर दिया। अब जो ये वर्कर्स थे, वर्कर्स की डिमांड थी कि भाई हमें हमारी सैलरी में 50% का हाइक आए। ओनर ने बोला कि हमें 20% का हाइक चाहिए, या हम 20% का हाइक दे सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों चीज अलग अलग है। वर्कर्स ने क्या बोला, वर्कर्स ने बोला कि 50% का हाइक करो हमारी सैलरी में। ओनर्स ने बोला कि हम 20% का हाइक करेंगे। और हाइक क्यों करेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1, और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड पे जितनी भी आपकी एसेंशियल चीजें थी उनके रेट्स डबल हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने भी एसेंशियल चीजें थी उन सबके रेट डबल हो गए थे। लाइक आपका चाहे फूड हो चाहे कुछ भी चीज हो, इसलिए ये डिमांड चल रही थी। और प्लेग बोनस भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ध्यान रखिएगा, इसी मिल की एक ओनर अंबालाल साराभाई, नाम याद रखिएगा, अंबालाल साराभाई थे। अंबालाल साराभाई महात्मा गांधी को काफी ज्यादा मानते भी थे। इनकी बहन थी अंबालाल साराभाई की, जिसका नाम था अनुसुईया साराभाई, अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई ध्यान रखिएगा एक सोशल वर्कर थी। एक कौन थी, सोशल वर्कर थी। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि अनुसुईया साराभाई एक सोशल वर्कर थी और ये अंबालाल साराभाई की बहन थी।
जो कि कौन थे, मिल ओनर थे यहाँ के। अब अनुसुईया साराभाई रिक्वेस्ट करी महात्मा गांधी को कि महात्मा गांधी आप आइए, इसमें इंटरवीन कीजिए और मेरे भाई को समझाइए, ठीक है, क्योंकि अंबालाल साराभाई भी महात्मा गांधी को काफी ज्यादा मानते थे। तो अनुसुईया साराभाई को ऐसा लगा कि ये इनकी बात नहीं टालेंगे। क्लियर, महात्मा गांधी आते हैं, पर महात्मा गांधी की भी बात नहीं मानते अंबालाल साराभाई, और महात्मा गांधी बैठ जाते हैं स्ट्राइक में, ठीक है। बोलते हैं भाई जब तक ये डिमांड नहीं मानी जाएगी तब तक मैं क्या करूंगा, अनशन करते रहूंगा। और लास्ट में कॉम्प्रोमाइज होता है महात्मा गांधी की वजह से, और 35% इनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कॉम्प्रोमाइज कितने परसेंट में हुआ, 35% में। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर, तो ये थी आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 की। लास्ट इवेंट देखते हैं आज का, वो है आपका खेदा सत्याग्रह। देखिए क्या था ये, खेदा एक जगह है गुजरात में आपकी, खेदा सत्याग्रह। अब यहाँ पे महात्मा गांधी सिर्फ एक नॉमिनल हेड थे। खेदा सत्याग्रह कब हुआ था आपका, 1918 में ही। महात्मा गांधी सिर्फ कौन थे, एक नॉमिनल हेड थे। नॉमिनल हेड मतलब महात्मा गांधी रियल में वहां प्रेजेंट नहीं थे। महात्मा गांधी की तरफ से ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सबने नाम सुना होगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे कौन थे, रियल हेड थे। इट मींस जो ग्राउंड वर्क किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खेदा में हुआ क्या था, ध्यान रखिएगा, खेदा में सूखा पड़ा था, बहुत तगड़ा यहाँ पे क्या आया था, ड्रॉट आया था। सूखा पड़ने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। क्लियर, तो महात्मा गांधी ने बोला भाई अगर सूखा पड़ रखा है तो टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ, इन सबकी जो यहाँ पे फार्मर्स थे, जो यहाँ पे लोकल फार्मर्स थे, उन सबकी जो जमीन थी उसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। अब महात्मा गांधी इसमें इंटरवीन करते हैं। और महात्मा गांधी कौन थे, सिर्फ एक नॉमिनल हेड थे। जो रियल ग्राउंड वर्क में थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या किया, ये गए खेदा में और यहाँ पे क्या कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और सरकार ने भी लास्ट में इनकी बात मान ली और जो टैक्स था उस टैक्स को एबोलिश कर दिया इस 1 साल के लिए, और बोला कि नेक्स्ट ईयर भी जो टैक्स रेट लगेगा वो भी क्या लगेगा आपका, कम लगेगा कंपेरेटिवली। तो ये था आपका खेदा सत्याग्रह। आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये 2 चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ड्रॉट आया था, इसकी वजह से फार्मर्स टैक्स नहीं दे पाए, ठीक है, सही बात है। अगर सूखा पड़ेगा, इनके पास खुद खाने के लिए नहीं है तो टैक्स कैसे देंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला कि आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया, टैक्स को खत्म कर दिया और अगले साल भी बोला कि टैक्स कम लगेगा आपका। ये था आपका सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।